माँ का सपना। शाम के 5 बज गए। एक एक कर सभी मरीज जा चुके थे। बाकी बचे कामों की जानकारी लेने के लिए डॉक्टर अभय ने अपनी सहायक मिलाती को अपने कैबिन में बुलाया। हेलो सर, मैं अंदर आ सकती हूँ? मिलाती ने पूछा। हाँ, डॉक्टर अभय ने इशारे से उत्तर दिया। मिलाती उन्हें कामों की बातें बताने लगी। डॉक्टर अभय उसे सुनते जा रहे थे और साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे थे। उनका अस्पताल शहर का सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल था। सारे काम खत्म होने पर डॉक्टर अभय ने जब मिलाती को जाने को कहा तो मिलाती ने उनकी एक नीले रंग का लिफाफा बढ़ा दिया। सर, आपके लिए एक चिट्ठी आई है। मेरे लिए? डॉक्टर अभय आश्चर्य से बोले। इस टेलीफोन के ज़माने में पत्र किसने लिखा है? अभय ने नाम देखा तो सुंदर लिखावट में उनके पिता का नाम अंकित था। हाथ में पत्र लिए अभय असमंजस की स्थिति में थे। फ़ोन की सुविधा होने के बाद भी पिताजी ने उन्हें पत्र क्यों लिखा? विचारों से निकल उन्होंने मिलाती को जाने को बोला और खुद पत्र पढ़ने लगे। प्रिय अभय, शुभाशिष्य, मुझे पता है तुम इसी उलझन में होगे कि मैंने फ़ोन और वीडियो कॉल की सुविधा होने के बावजूद तुम्हें पत्र क्यों लिखा। बेटा, मैं जो तुमसे कहना चाहता हूँ शायद फ़ोन पर नहीं कह पाता। पिता हूँ ना, कभी भावनाओं को व्यक्त करना नहीं सीखा, इसलिए मन की बात बताने के लिए पत्र का सहारा ले रहा हूँ। तुम्हारी माँ की बीमारी में कोई सुधार नहीं दिख रहा। यहाँ के डॉक्टर ने उन्हें किसी बड़े अस्पताल में जाकर इलाज करवाने को बोला है। बेटा, तुम्हारी माँ की जिद तो तुम जानते हो। मेरे कितनी बार समझाने पर भी वो तुम्हारे पास शहर में जाके इलाज करवाने को राजी नहीं हुई। तुम्हारी माँ ने तो मुझे तुम्हें कुछ भी बताने से मना किया था। तुम पूछोगे तो आज भी वो यही कहेंगी कि सब ठीक है। बेटा, तुम्हारे दादाजी की मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। गांव से शहर के अस्पताल ले जाने में काफ़ी समय लग गया था। डॉक्टर ने बोला था अगर वक्त पर उपचार किया जाता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। तेरी उम्र तब 2 साल की थी। तभी तेरी माँ ने ठान लिया था कि वो तुझे डॉक्टरी पढ़ाएगी और जब तू डॉक्टर बन जाएगा तो गांव में एक बड़ा अस्पताल खोलेगा। लेकिन बेटा, पढ़ाई पूरे होने से पहले तुम शहर में नौकरी का निर्णय ले चुके थे। माँ ने समझाना चाहा पर तेरी खुशी देखकर वो चुप हो गई। तुझे कभी भी अपने गांव में अस्पताल खोलने और गांव वालों की सेवा करने के लिए नहीं बोला, ना ही कभी अपने सपने के बारे में बताया। बेटा, आज तेरी माँ को अच्छे डॉक्टर और सारी सुविधाओं वाले अस्पताल की ज़रूरत है। हो सके तो अपनी व्यवस्थित दिनचर्या में थोड़ा सा समय निकाल कर अपनी माँ के पास आ जाओ। तुम्हारे आने का इंतज़ार में, तुम्हारे माता पिता। पत्र पढ़कर अभय की आंखें डबडबा गई और मन आत्मलीन से भर गया। उसने तुरंत ट्रेन की टिकट बुक की, फिर मिताली को बता अस्पताल से सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े। पूरे रास्ते में उसके अंदर भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। आज अगर पिताजी ने पत्र लिखकर उसे सारी बातें से अवगत नहीं कराया होता तो वो अपनी माँ के सपने से हमेशा अनजान रहता। ट्रेन की छुक छुक की आवाज़ के साथ उसका बचपन चलचित्र की तरह उसके आँखों के सामने था। कैसे उसकी माँ ने हमेशा उसे प्रोत्साहित किया, उसका मनोबल बढ़ाया, उसे आज भी याद है। माँ हमेशा कहती थी मेहनत से हर सपने पूरे होते हैं। फिर माँ ने उसे क्यों नहीं बताया कि गांव में अस्पताल खोलने के अपने सपने के बारे में? शायद गलती उसी की थी। शहर की चकाचौंध भरी रोशनी में वो माँ की आँखों का सपना पढ़ ही नहीं पाया। भावनाओं के समंदर में
गोते डालते ही डॉक्टर अभय की आंख लग गई। जब सुबह आंख खुली तो ट्रेन उनके गांव के स्टेशन पर रुकी हुई थी। अभय को घर की तरफ जाते हुए गांव की गलियों में अपना सुनहरा बचपन दिख रहा था। घर पहुंचने पर दरवाज़ा माँ ने खोला। उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। अभय ने जैसे पैर छुए उन्होंने उसे गले से लगा लिया। अभय की आंखों के आंसू अपना बांध तोड़ चुके थे। वो माँ को पास बिठा बोला, मैं आ गया माँ, आपके सपने को पूरा करने। माँ आश्चर्यचकित हो उसे देख रही थी। अभय ने उनकी गोद में सिर रखा, आंखें बंद कर ली। हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ आपका बेटा डॉक्टर अभय गांव में एक बड़ा अस्पताल बनवाएगा। किसी को भी अच्छे डॉक्टर से इलाज के लिए शहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, दौलत और शोहरत की चाह में मैं असली खुशियों के मायने भूल गया था। आपने मुझे डॉक्टर बनाया ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। अभय की बातें सुन माँ की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। पिताजी दरवाजे पर खड़े दोनों माँ बेटे को मंत्रमुग्ध हो देख रहे थे। देर से ही सही उनके बेटे को खुशियों के मायने का सही मतलब तो समझ आया। अगर यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।